जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथा सुनते हैं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिरनीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब बाबा की आप कथा सुन रहे हैं तो श्री हनुमंत लाल जी को श्री हनुमान चालीसा आप अवश्य सुनाएं। श्री हनुमंत लाल जी के साथ साथ बाबा महाराज को भी आप प्रतिदिन प्रयास करें कि श्री हनुमान चालीसा सुनाएं। अगर भूल से भी आप एक दिन नहीं कर पाए हैं तो उसका प्रायश्चित करें और दूसरे दिन डबल करके श्री हनुमान चालीसा अवश्य सुनाएं। कल्याण होगा। जो आपके काम में बाधाएं आ रही हैं वह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे मीरा जी भक्त थी भगवान की, कितनी बाधाएं आई मीरा जी के जीवन में, पर देखिए भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा और भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा और कल्याण कर दिया। ऐसे ही आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। मीरा जी को तो विष दिया और मीरा जी तो अपनी सुध बुध खो बैठी थी, प्रभु के रंग में रंग गई थी। उन्होंने विष को अमृत समझ के पी लिया। इसी तरह से हम जब बाबा पर विश्वास करते हैं तो ऐसा ही अटूट विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हित के लिए है और मेरा हित कर रहे हैं मेरे बाबा। ये भी मन में सोच लीजिए। आज से अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि बाबा मेरे हित का ही सोच कर रहे हैं। कभी ये मत सोचो कि आपका कोई काम नहीं बन रहा। अरे आप कह के तो देखो बाबा से सब बनेगा। चलिए कथा में चलते हैं। आज की कथा आप सब सुने, आनंद लें। एक बार सरसैया घाट कानपुर में महाराज जी के पास थे श्री भगवती सेवक वाजपेयी, गिरीश चंद जोशी और एक वरिष्ठ अधिकारी का चपरासी। बाबा ने गंगा के बीच एक शुष्क टापू में जाने के लिए नाव मंगाई। चपरासी ने बाबा से निवेदन किया कि उस टापू में जाना उचित नहीं है क्योंकि बदमाश लोग उस टापू में शराब का कारोबार करते हैं। बाबा ने उसकी बात नहीं मानी। जब आप लोग नाव में सवार होकर उस ओर चले तो बदमाशों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और तीव्र सुर में पूछने लगे, कौन आ रहा है? महाराज जी ने गरजती आवाज में उत्तर दिया, बाबा बाबा। वहां पहुंचने पर सब बदमाश शांत हो गए। बाबा वहीं सोच गए। चपरासी ने उनका लोटा साफ किया। कुछ देर वहां विश्राम करने के बाद वे बोले, आज गिरीश का उपवास है, ये भूखा है। जा गंगा मैया से एक लोटा दूध मांग ला, इसे पिला दे। चपरासी लोटा लेकर माँ गंगा के पास गया और लोटा भरकर जल ले आया। उसे क्या मालूम कि ये कौन है? उसे क्या मालूम कि जिसने आदेश किया वो श्री हनुमंत लाल जी हैं। चपरासी तो अपने भाव से ही गया कि गंगा जी से क्या मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, जल मिलेगा।
उसने जल भर के बाबा के सामने रख दिया। और बाबा के जब सामने वह जल आया तो बाबा ने उस जल को देखा और जल क्या बन गया? स्वादिष्ट दूध। स्वादिष्ट दूध में वह जल बदल गया, जिसे पीकर गिरीश जी तृप्त हो गए। बाबा के सानिध्य में हैं आप। बाबा को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है, और जो अच्छा होगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं, वही बाबा महाराज आपको देंगे। आप ये मत सोचो कि आपके पास बहुत पावर है, आप ये मत सोचो कि आपके पास बहुत पैसा है, आप कुछ भी मत सोचो। बस यही एक चीज सोच लेना कि आप बाबा के हो और बाबा आपके हैं। आपके दुख, आपकी चिंताएं जितनी भी हैं, बाबा महाराज के श्री चरणों में रख कर देखो। अरे एक बार सच्चे हृदय से बाबा को बुला कर देखो, बाबा आ जाएंगे। आपके संपूर्ण कष्टों को हटा देंगे, क्योंकि जहां पर मेरे बाबा आ जाते हैं वहां कष्टों का कोई काम नहीं होता है। बाबा महाराज तो सदैव अपने भक्तों के लिए अच्छा ही करते हैं। सोचते हैं बाबा भी कि किस भक्त को क्या देना है, अरे पात्र भी होना चाहिए। वैसे भी बाबा तो जब देने पर आते हैं तो बाबा देते ही चले जाते हैं। आपने विनय चालीसा पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ है, दुष्टहु शरण हान जब परहीं, दुष्टहु शरण आन जब परहीं, दुष्टहु शरण आन जब परहीं, पूर्ण इच्छा उनकी ही करहीं। दुष्ट से दुष्ट भी अगर बाबा महाराज की शरण में पहुंच जाता है तो बाबा महाराज उसका भी कल्याण कर देते हैं। हम सब तो बाबा महाराज के बच्चे हैं। एक विश्वास रखना कि बाबा आपके साथ हैं। ये विश्वास अगर आपके पास है तो बाधाएं आपके आसपास कभी नहीं भटकेंगी। आइए मेरे साथ जो बाबा को सबसे अच्छा लगता है वो भी थोड़ा सा कह दें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा महाराज की जब आप कथा सुनते हैं तो आप स्वयं सुन रहे हैं कि बाबा कैसे कल्याण करते हैं भक्तों का। और भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त ऐसा हो कि उसको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो। भक्त का कल्याण तो होना ही है। बाबा महाराज की कथा आप सुने, वीडियो को शेयर भी करते रहें और भी भक्तों के पास बाबा महाराज की अमृतमय ये कथाएं पहुंचती रहें। जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देखा है वह सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बोलेंगे जय सिया राम, जय हनुमान।